आप सभी को इस चैनल की ओर से सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं। सावन शिवरात्रि 2 अगस्त यानी आज है। शिवजी का जलाभिषेक करने के लिए ये दिन बहुत खास है। जाने सावन शिवरात्रि की महत्वपूर्ण जानकारी। सावन शिवरात्रि पर करें पार्थिव शिवलिंग की पूजा। सावन शिवरात्रि पर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करें। जल, दूध, दही, घी की धारा बनाकर शिव का अभिषेक करें। फिर गन्ने के रस की धारा शिवलिंग पर अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहे। बेलपत्र, धतूरा चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं, शिव चालीसा का पाठ करें। अगले दिन मिट्टी के शिवलिंग को जल में प्रवाहित कर दें। सावन शिवरात्रि पर शिव पूजा का मुहूर्त चर सामान्य सुबह 5:43, सुबह 7:24, लाभ उन्नति सुबह 7:24 से सुबह 9:05, अमृत सर्वोत्तम सुबह 9:05 से सुबह 10:46 तक। प्रदोष काल शाम 5:30 से रात 7:11 तक। सावन शिवरात्रि पूजा सामग्री। सावन शिवरात्रि पर शिव पूजा के लिए गंगा जल, दही, दूध, कलश, जौ की बालें, भांग, बेर, कपूर, धूप, दीप, गुलाल, अबीर, भस्म, सफेद चंदन, घी, शहद, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मदार पुष्प, पंचमिष्ठान्न, बेलपत्र, मौली, जनेऊ, आम्रमंजरी, पुष्प, पूजा के बर्तन, कुशासन, धतूरा, पंचफल, दक्षिणा, गन्ने का रस, रुई, मल्लयागिरी, शिवजी और मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि। सावन शिवरात्रि पर 19 साल बाद दुर्लभ संयोग। सावन शिवरात्रि 19 साल बाद आर्द्रा नक्षत्र में मनाई जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र के देवता रुद्र शिव माने गए हैं। आर्द्रा नक्षत्र 1 अगस्त को सुबह 10:24 से शुरू होगा और 2 अगस्त 2024 को सुबह 10:59 पर समाप्त होगा। ऐसे में इस दौरान शिव पूजा का 2 गुना फल मिलेगा। शिवरात्रि पर जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त। निशिता काल पूजा मुहूर्त। सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा रात में होती है। ऐसे में सावन शिवरात्रि पर प्रातः 12:06 से सुबह 12:49 के बीच जलाभिषेक का मुहूर्त बन रहा है। कहते हैं इस दिन प्रदोष काल और रात्रि काल में शिवलिंग में महादेव का वास होता है। सावन शिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। आइए इस वीडियो में सावन शिवरात्रि व्रत कथा के बारे में जानते हैं। सावन शिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार वाराणसी के घने जंगल में गुरुद्रुह नाम का एक भील शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन गुरुद्रुह शिकार करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वो जंगल में शिकार की तलाश करता हुआ एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। जिस पेड़ पर गुरुद्रुह चढ़ा था, एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। पहले से ही एक शिवलिंग स्थापित था। कुछ देर बाद वहां भटकती हुई एक हिरनी आई। जैसे ही गुरुद्रुह ने हिरनी को देखा, उसने तीर धनुष तान लिया, मगर तीर हिरनी को लगता उससे पहले ही उसके पास रखा जल और पेड़ से बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरा। ऐसे में गुरुद्रुह ने अनजाने में शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा की। जब हिरनी ने शिकारी को देखा तो उससे कहा कि मेरे बच्चे मेरी बहन के पास इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें सुरक्षित जगह छोड़कर दोबारा आती हूँ। कुछ समय बाद हिरनी की बहन वहां से गुजरी और उस समय भी गुरुद्रुह ने अनजाने में महादेव की उसी प्रकार से दूसरे पहर की पूजा कर ली। हिरनी की बहन ने भी वही दुहाई देते हुए शिकारी से वापस आने का वादा किया। दोनों हिरनियों को खोजता हुआ जब तीसरे पहर में हिरण पहुंचा तो इस बार भी ऐसी ही घटना घटित हुई और शिवरात्रि के तीसरे पहर की भी पूजा शिकारी ने अनजाने में कर ली। हिरण ने भी बच्चों की दुहाई देते हुए कुछ समय बाद आने का वादा किया। तीसरे पहर के बाद क्या हुआ? 3 पहर बीतने के बाद तीनों हिरण हिरनी वादे के मुताबिक शिकारी के पास वापस लौट आए, मगर इस बीच भूख से तड़पते हुए पेड़ से बेलपत्र तोड़ते तोड़ते वो नीचे शिवलिंग पर डालने लगा और इस तरह चौथे पहर की भी पूजा हो गई। चारों पहर भूखा प्यासा रहते हुए और अनजाने में भगवान की पूजा करके गुरुद्रुह के सभी पाप धुल गए। तब भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम उसके घर पधारेंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिया और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया।